चूसने वाला गांव नसीराबाद चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव में एक पुरानी किंवदंती प्रसिद्ध थी कि इन जंगलों में एक खून चूसने वाला राक्षस रहता है। लोग उसे रक्तपिशाच के नाम से जानते थे। वह सिर्फ रात के अंधेरे में ही सक्रिय होता था और शिकार को निशाना बनाकर उसका खून चूस लेता था। कहानी की शुरुआत। गांव के लोग डर के मारे सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। किसी को भी रात के समय जंगल में जाने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उस परिवार में रमेश, उसकी पत्नी रमा और उनकी 12 साल की बेटी सीमा थी। उन्हें इस गांव की खौफनाक कहानियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रमेश एक साहसी आदमी था। वह अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। जब उसे गांव वालों ने रक्तपिशाच की कहानी सुनाई तो वह हंसकर बोला, ये सब बकवास है। जंगल में भला कोई राक्षस कैसे हो सकता है। रात का हमला। एक रात रमेश की गाय अचानक गायब हो गई। रमेश ने तय किया कि वह इसे ढूंढने के लिए जंगल जाएगा। रमा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश नहीं माना। उसने एक लालटेन और एक डंडा लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में सब कुछ शांत था। रमेश ने दूर दूर तक गाय की आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तभी अचानक उसने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा भारी हो रही है। पेड़ तेजी से हिलने लगे और एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई। अचानक एक परछाई रमेश के सामने आई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके लंबे धारदार दांत चमक रहे थे। रमेश समझ गया कि यह वही रक्तपिशाच है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। संघर्ष। रमेश ने बिना डरे अपनी डंडा उठाया और रक्तपिशाच पर हमला कर दिया। लेकिन रक्तपिशाच असामान्य रूप से तेज था। वह रमेश के चारों ओर घूमने लगा और उसकी गर्दन पर झपटने की कोशिश करने लगा। रमेश ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका दम घुटने लगा। उसी समय गांव के कुछ बहादुर लोग जो रमेश का पीछा कर रहे थे, समय पर वहां पहुंच गए। उन्होंने अपने साथ मशालें और हथियार लिए हुए थे। उन्होंने रक्तपिशाच को मशालों से डराने की कोशिश की। जैसे ही मशालों की रोशनी रक्तपिशाच पर पड़ी, वह जोर से चीखा और अंधेरे में गायब हो गया। सच का खुलासा। गांव वालों ने रक्तपिशाच की गतिविधियों को रोकने का फैसला किया। उन्होंने जंगल में गहराई से खोजबीन शुरू की। एक पुराने मंदिर के खंडहर में उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर कई नरकंकाल और खून से सनी जमीन थी। वहां एक किताब मिली जिसमें लिखा था कि रक्तपिशाच एक पुराना पंडित था जिसने अमरत्व पाने के लिए काला जादू किया था। लेकिन उसका जादू उल्टा पड़ गया और वह राक्षस बन गया। गांव वालों ने मिलकर गुफा को पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहां एक बड़ा हवन किया। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन के बाद रक्तपिशाच कभी वापस नहीं आया। अंतिम सबक। इस घटना के बाद रमेश ने समझा कि डर से लड़ने के लिए हिम्मत जरूरी है, लेकिन अज्ञानता खतरनाक हो सकती है। गांव वालों ने भी यह जाना कि काले जादू और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। खून चूसने वाला रक्तपिशाच भले ही गायब हो गया हो, लेकिन उसकी कहानी आज भी नसीराबाद गांव के हर घर में सुनाई जाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अच्छाई और हिम्मत से हर बुराई को हराया जा सकता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।